Dear students, today we will read the poem of अब्राहम लिंकन सेकेंड पार्ट। पिछला भाग में हम लोगों ने शुरुआत किया था और इस पार्ट में हम लोग बीच वाला पर्सन लेंगे। इसके बाद अभी थर्ड और फोर्थ भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो अब्राहम लिंकन जैसे महान हस्ती के बारे में हम लोगों को नहीं बताया जाता है। हमें आज युवाओं को भ्रमित करने के लिए एक्टर को दिखाया जाता है, फिल्मी दुनिया के एक्टर जिसका कोई चरित्र नहीं होता है, जिसका और चरित्र के बारे में कहा गया है कि फॉर व्हाट एजुकेशन इज़ विदाउट करेक्टर, बिना चरित्र के शिक्षा क्या। तो यह अब्राहम लिंकन का जो पत्र है वास्तव में ये इंस्पायर करता है। दिस पोएम इंस्पायर्स द यूथ एंड आई सजेस्ट द गर्जीवन टू show this video again and again so that confidence conquered, that means your student gain confidence, as we know confidence conquers the battle। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विश्वास से ही युद्ध जीता जाता है और your son can instill honesty and truthness by reading or by listening or understanding this poem। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। लेट हिम लर्न अर्ली। अब इसमें कह रहे हैं अब्राहम लिंकन अपने शिक्षक को लिखे हैं कि लेट हिम लर्न अर्ली, पहले उसे सीखने दीजिए। क्या? पहले उसे सीखने दीजिए। लेट हिम, लेट मीन्स नहीं देना होता है। लेट का प्रयोग आप लोगों ने पढ़ा है, यू हैव ऑलरेडी रेड। यूज ऑफ लेट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट का हम प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्ट प्लस यानी कि वर्ब वन का प्रयोग करते हैं। इस पोएम का पर्पस है कि आपका अंग्रेजी भी ठीक हो और आपका पोएम पर भी कमांड हो। तो दो पर्पस, यानी कि अगर आप अपना इंग्लिश डेवलप करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू डेवलप योर स्पीकिंग स्किल, यू मस्ट रीड द पोएम एंड यू मस्ट ऑल्सो हैव ए ग्लांस ओवर द स्ट्रक्चर लेट। तो यहाँ पर लेट हिम लर्न अर्ली, उसे यानी कि सीखने दीजिए पहले। तो क्या सीखने दीजिए? आप ऐसे लेट का प्रयोग कर सकते हैं। दैट बुलीज आर द इजीएस्ट टू लीक। दैट बुलीज, बुलीज मीन्स बदमाश होता है। तो बदमाश क्या होते हैं? आसानी से, यानी कि लीक मीन्स चाटना होता है, यानी कि तलवे चाटना होते हैं। तो आप समझ गए कि बदमाश आसानी से क्या होते हैं? तलवे चाटने लगते हैं। वे पहले तो क्राइम करते हैं लेकिन बाद में, या दिखावा करते हैं लेकिन बाद में वे आसानी से झुक जाते हैं। किसके सामने? तो आप ऑनेस्ट पर्सन के सामने। ऐसे ही अब कह रहा है कि टीच हिम, पढ़ाइए उसे, इफ़ यू कैन, यदि आप पढ़ा सकते हैं। पढ़ाइए मेरे बच्चे को, यदि आप पढ़ा सकते हैं। तो क्या? द वंडर ऑफ बुक्स, द वंडर ऑफ बुक्स। अब देखिए द वंडर ऑफ बुक्स के बारे में कितना महान आपके विद्वानों ने, फिलोसफरों ने, दार्शनिकों ने कहा है कि इस दुनिया में महान क्या है? किताबें हैं। इस दुनिया में महान किताबें हैं और किताबों में महान दुनिया है। क्या? इस दुनिया में महान किताबें हैं और किताबों में महान दुनिया है। और किताबों के बारे में और भी कहा गया है कि विचारों के युद्ध में, विचारों के युद्ध में पुस्तकें ही अस्त्र है, पुस्तकें ही अस्त्र है। फिर एक फिलोसफर कहते हैं कि अगर मैं नर्क में भी रहूं और मेरे पास किताब अगर हो तो मैं स्वर्ग जैसा महसूस करूंगा। ऐसे किताबों के बारे में बताया गया है। तो इसलिए अब्राहम लिंकन कहते हैं कि मेरे बच्चों को किताबों के आश्चर्य के बारे में भी बताइए। क्या बताइए? तो द वंडर ऑफ बुक्स, बट ऑल्सो गिव हिम क्वाइट टाइम। लेकिन उसे क्या दीजिए? खाली समय भी दीजिए, खाली समय भी उसे दीजिए। अब ये नहीं कि आप उसे हमेशा पढ़ाते रहिए। सोचने के लिए, पॉन्डर, क्या करने के लिए? खाली समय दीजिए। क्या करने के लिए? तो टू पॉन्डर द इंटरनल मिस्ट्री,
माने आंतरिक, इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। इंटरनल मीन्स आंतरिक होता है और एक्सटर्नल मीन्स बाहरी होता है। तो हम एक्सटर्नल दुनिया के और एक्सटर्नल अपने बॉडी को डेवलप करने के लिए बहुत सा काम करते हैं, बहुत से अपना जो भगवान ने रूप दिया है और भगवान ने जो हमारा शरीर दिया है उसको हम दूसरे रूप में बदल लेते हैं। यानी कि हम नेचुरल रूप को क्या करते हैं, अपने फेस को हम दूसरे रूप में बदल लेते हैं। तो इसलिए वह कहते हैं कि बट पॉन्डर द एक्सटर्नल मिस्ट्री, यानी कि आंतरिक उसके क्या करने के लिए, रहस्य को यानी कि समझने के लिए उसे समय दीजिए। तो आंतरिक देखिए यहाँ पर क्या होता है। अब आंतरिक आपका कॉन्फिडेंस कॉन्क्वायर होता है। क्या होता है? कॉन्फिडेंस कॉन्क्वायर होता है। यानी कि दिमाग को परिपक्व बनाने के लिए क्या होता है? चिंतन करना जरूरी है। दिमाग को परिपक्व बनाने के लिए चिंतन करना जरूरी है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि पॉन्डर द इंटरनल मिस्ट्री, यानी कि उसके आंतरिक क्या रहस्य को चिंतन करने का समय दीजिए, ताकि वह अपने दिमाग को क्या करे, परिपक्व बना सके और उसके अंदर क्या हो, यानी कि आत्मविश्वास पैदा हो सके। क्या हो? आत्मविश्वास पैदा हो सके, यानी कि खुद पर भरोसा होने के बाद ही क्या होती है, यानी कि आत्मविश्वास आता है। खुद पर भरोसा होने के बाद ही आत्मविश्वास आता है और आत्मविश्वास के लिए उसे समय चाहिए। उसे क्या करने के लिए? चिंतन करने के लिए। इसलिए वह कहते हैं कि बट ऑल्सो गिव हिम क्वाइट टाइम। ओके, अब इतना तो समझ में आ गया। अब कह रहे हैं कि द पॉन्डर द इंटरनल मिस्ट्री ऑफ बर्ड्स इन द स्काई, बीज इन द सन एंड द फ्लावर ऑन ए ग्रीन हिल साइड। अब कहते हैं ऑफ बर्ड्स इन द स्काई, आकाश में चिड़िया को आप देखिए, देखिए उसको, आकाश में चिड़िया को देखिए। तो चिड़िया भी क्या करती है? उस दुनिया को मापती है, इस दुनिया को मापती है, उसमें अनंत शक्ति है। वह पूरे ब्रह्मांड को, पूरे आपको आकाश को मापती है। तो उसे, उस चिड़िया के बारे में भी क्या कीजिए? चिंतन करने के लिए। उस मधुमक्खी के बारे में भी चिंतन करने के लिए समय दीजिए। जो मधुमक्खी शहद देती है, लेकिन उसका डंक क्या होता है, यानी कि उसका डंक से आप तो रूबरू हुए होंगे। हर आदमी के जीवन में कभी ना कभी मधुमक्खी मारती है, और जब उसका डसती है तो उसका क्या होता है? बहुत तकलीफ होती है, लेकिन उसका क्या होता है? मधुर होता है। तो इसलिए वह अब्राहम लिंकन कहते हैं, देखिए यहाँ पर कहने का अर्थ क्या हुआ, ऐसे साधारण अर्थ में, लेकिन वह कहते हैं कि बीज यानी कि मधुमक्खियों को इन द सन, यानी कि देखिए मधुमक्खियों को। इसलिए इस दुनिया में अगर आपको कोई तकलीफ देता है, कोई आपको डांटता है, तो वो समझिए कि वो आपका अपना है, और उसके बाद आपको क्या मिलेगा? शहद मिलेगा। अगर कोई शहद आपको देता है तो बाद में समझिए कि उसको डायबिटीज़ होगा। तो आगे अब चलते हैं। एंड द फ्लावर्स, और फूलों को देखिए। वो फूल जो रोज़ खिलता है और रोज़ क्या होता है, यानी कि मुरझा जाता है, उसके बाद भी उसके पौधे क्या होते हैं? रोज़ प्रतिदिन फूल, यानी कि 2 दिन पर 3 दिन पर खिलते रहते हैं। इसलिए उस फूलों से भी, यानी कि लड़के को समय दीजिए, ताकि वह उससे भी सीखें। क्योंकि नेचर इज़ ऑल्सो स्कूल है, प्रकृति भी स्कूल है। आप कल्पना कीजिए कि काउंटिंग जो होता है, या किसी तितली को अगर बच्चा जब बाग में जाता है, तो बाग में जाता है तो वह काउंटिंग करता है, 1 2 3 अपने से सीखता है। ये नहीं कि उसे सिखाया जाता है और वह तितली को पकड़ता है, यानी कि वह दौड़ता है। तो वहाँ पर उसे नेचर ऑफ क्या, प्रकृति का जो है, यानी कि क्लास होता है। यही फिर आगे कह रहा है, इन द इट इज़ द, अच्छा, इन द स्कूल टीच हिम, स्कूल में, विद्यालय में उसे सिखाइए। क्या सिखाइए? कि इन द स्कूल टीच हिम इट इज़ फार ऑनरेबल टू फेल देन टू चीट, यानी कि असफल, धोखे से सफल होने से क्या होता है, यानी कि बेहतर है सम्मान के साथ असफल होना। धोखे से सफल होने से क्या है? बेहतर है, यानी कि सम्मान के साथ
असफल होना। तो इसलिए उसे क्या सिखाइए, असफलता भी सिखाइए, क्योंकि सफलता क्या करती है, दोषों को मिटाने का एक विलक्षण शक्ति है। सफलता क्या है, यानी कि दोषों को मिटाने का एक विलक्षण क्या है, शक्ति है। और वह सफल नहीं होता है तो उस विलक्षण यानी कि शक्ति उसमें नहीं आ पाती है, और उस विलक्षण शक्ति को वह नहीं जब पाएगा तो वह फिर अपने जीवन में असफल हो जाएगा। इसलिए आपका एक और कविता भी उसमें आपने सुना ही होगा कि असफलता एक चुनौती है, हरिवंश राय बच्चन जी का, कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई, देखो और क्या करो, सुधार करो, देखो और सुधार करो। इसलिए उसे असफल भी होने दीजिए, उसे असफल भी होने दीजिए। उसके बाद देन टू चीट, टीच हिम टू हैव फैथ, उसमें विश्वास भी पैदा करने दीजिए। खुद पर भरोसा होने के बाद ही क्या होता है, यानी कि आत्मविश्वास आता है, इसलिए उस पर विश्वास होने दीजिए। इन हिज ऑन आइडियाज़, अपने विचारों पर, उसे अपने विचारों पर भरोसा होने दीजिए। इवन इफ यहाँ तक कि एवरीवन टेल्स हिम दे आर रॉन्ग, यानी कि अगर सभी लोग कहे कि वो गलत है, लेकिन उसे अगर लगे कि यह सही है तो वह कहे कि नहीं सही है। यानी कि सभी लोगों के कहने के बाद भी उसमें ऐसा आत्मविश्वास जगाइए कि यानी कि वह यह समझे और यह अपने रास्ते से भटके ना। यही हम लोग का क्या है, यानी कि आज का, यानी कि यह आपका अब्राहम लिंकन जी का ये हम लोग अध्ययन किए इस लेटर का। अब फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मैं आपको सलाह देता हूँ, आई सजेस्ट यू, अगर आप नए व्यूअर हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि शिक्षा बांटने से ही बढ़ती है। इसे नैरो माइंडेड होने से क्या होता है, शिक्षा हमारा नैरो माइंडेड यानी कि संकीर्ण विचार नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने विचार को बड़े कीजिए, खुले आसमान में आप उड़िए और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए। इसी के साथ आप शुभकामना के साथ